हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएससी फाउंडेशन बैच एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी, ठीक है ना। पहले हम ज्योग्राफी जो होता है, हमने पिछले क्लास में हमने ये आपको बताया था कि ज्योग्राफी जो होता है तीन तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। कितने तरीके से? तीन तरीके से पढ़ते थे। पहला एक होता था हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होता था मेरा इंडियन ज्योग्राफी और तीसरा होता था मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर जो हमने बताया था आपको कि ब्रह्मांड को स्टार्ट करेंगे। कौन से चैप्टर का? ब्रह्मांड को। तो सवाल आता है कि ब्रह्मांड क्या होती है, या फिर ब्रह्मांड बना कैसे, या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सारे के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्लियर है ना। तो चले पहला हेडिंग हम लोग देंगे ज्योग्राफी का। सबसे पहला चीज आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? आज हम लोग जानेंगे ब्रह्मांड के बारे में, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल। समझेंगे कि ब्रह्मांड क्या होती है, ठीक है ना। आपको लिखना कुछ भी नहीं है अभी, बाकी सारी चीजों को आपको भी समझना है। जब लिखाने का रहेगा तो हम आपको पूरा डिटेल में यहीं पे लिखाएंगे आपको, फिर उसके बाद क्या करना है, नोट करना है। दोनों चीज में लिखाएंगे, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में लिखाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप अगर आप अच्छे से अभी सुनते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% आपको क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। 10% आपके ऊपर रहेगा डिपेंड कि अगर आप अच्छे से रिवीजन करते हैं तो सारी चीजें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको रटना उठना कोई भी चीजें नहीं है। अब ध्यान से आज सुनेंगे, कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है ना। तो चले, तैयार हैं आप सभी लोग? रेडी हैं? चलिए देखते हैं, स्टार्ट करेंगे कहानी। और कहानी के माध्यम से दरअसल समझेंगे कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है ना। या फिर ब्रह्मांड का उत्पत्ति हम लोग कैसे हुआ, या फिर क्या हुआ नहीं हुआ, क्या प्रोसेस है, इन सारे के बारे में जानेंगे। क्लियर है ना। देखिएगा, मान लेते हैं कि जब ब्रह्मांड का मेरा उत्पत्ति हो रहा होगा तो कोई तो उसको बना रहा होगा। मान लीजिए कि एक कारीगर होगा, वो बना रहा होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल हमने बहुत बार क्लासरूम में आपको हमने बताया था, लेकिन आप नहीं जानते या आप जानते भी हैं तो फिर भी आप दोबारा सुन लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, मान लीजिए कोई कारीगर क्या हो कर रहा था कि ब्रह्मांड को मान लीजिए बना रहा था, ठीक है ना। तो बना रहा था, जब वहां से संयोग बस वहां से गणेश जी क्रॉस कर रहे थे, ठीक है ना। तो जब वहां से क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि एक कारीगर जो है वो क्या कर रहा है, ब्रह्मांड को बना रहा है। तो उस कारीगर के पास पहुंचे, कौन पहुंचे? गणेश जी पहुंचे। बोले उनका मन था लड्डू खाने का, बहुत दिन से उनका मन था कि हम लड्डू खाएं। तो उसने क्या बोला, कारीगर के पास गए, बोले कि भाई साहब कारीगर, तुम जो ये ब्रह्मांड बना रहे हो तो ब्रह्मांड को बनाना रुक जाए, बंद कर दीजिए। हमको लड्डू खाना, हमारे लिए सबसे पहले लड्डू बना दीजिए। तो कारीगर भाई सब तो मना कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? आज के जमाने में अगर देखा जाए, एगो विधायक का अगर बेटा है तो उसका काम रुकवे नहीं करता है, यहाँ तो महाकाल का बेटा है तो उसका काम को तो मना कर नहीं सकता, ठीक है ना। तो हुआ था कि गणेश जी बोले कि हमको भाई लड्डू बना दीजिए, तो मना कर नहीं सकता। कारीगर बोला कि ठीक है, हम बना देंगे आपके लिए। फिर उसके बाद गणेश जी बोले कि एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि लड्डू का जो साइज होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? मेरा हाथ तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो लड्डू बड़ा होगा तो हम खा नहीं पाएंगे। तो मेरे हाथ में तो लड्डू बटेगा छोटा सा, तो आपको लड्डू भी बनाना है कैसा? छोटा सा लड्डू बनाना है। तो क्या किया, कारीगर ने बोला चलो भाई, मना तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने छोटा सा लड्डू बनाया। और गणेश जी क्या बोले कि इस छोटे से लड्डू में काजू किशमिश जो है ना भर भर के एकदम डालिए, एकदम पूरा ठेस ठेस के काजू किशमिश इसमें भरिएगा। तो क्या हुआ, कारीगर बोला चलिए भाई ठीक है। तो कारीगर ने क्या किया, इसमें जो काजू और किशमिश था इसमें पूरा ठेस ठेस के चारों तरफ से इसमें काजू किशमिश ताकि भरते गया, ठीक है ना। काजू किशमिश में भरते गया, बोले एकदम पूरा। और लड्डू का साइज बढ़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। किसने बताया? गणेश जी बोले कि लड्डू का साइज जो है वो बढ़ना भी नहीं चाहिए। अभी क्या बता रहे हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा होगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गणेश जी क्या बोले कि लड्डू का साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसमें एक कंडीशन ये भी है कि काजू और किशमिश का जो मात्रा होना चाहिए वो सबसे ज्यादा होना चाहिए, पूरा एकदम फूट फूट के उसमें काजू और किशमिश भरा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो हुआ कि दरअसल कि अब यहाँ समझिएगा कि पहले जो हमारा होता था कि लड्डू के आकार के ही जैसा, हम अभी लड्डू का एग्जांपल लिए ना, तो पहले हमारा जो होता था जिस समय मेरा ब्रह्मांड नहीं बना था,
तो ब्रह्मांड से पहले मेरा एक छोटा सा कण हुआ करता था, ठीक है ना। पहले मेरा क्या हुआ करता था, एक छोटा सा कण हुआ करता था। और इस छोटे से कण में क्या हुआ कि जैसे मान लिया जाए इस लड्डू में हमने काजू किशमिश भरते गए, तो एक हो सकता है स्वभाव कि चलो इसमें घनत्व तो इसका बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं। काजू किशमिश में अगर हम मतलब लड्डू में अगर हम काजू किशमिश को भरते गए तो इसका घनत्व भी तो बढ़ेगा। अगर मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मान लिया जाए एक क्लासरूम, ठीक है ना। मान लेते हैं छोटा सा ये क्लासरूम है, एक क्लासरूम ये है, दूसरा ये क्लासरूम है, ये तीसरा क्लासरूम, ठीक है ना। ये क्लियर है। मानते हैं पहले क्लासरूम में 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। दूसरे क्लासरूम में मान लेते हैं 5 बच्चे हैं, और चौथे क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे, ठीक है ना। तीसरे क्लास में मान लिए 50 बच्चे। अब आप समझिएगा कि पहले क्लास में मेरा 3 बच्चा है तो ऑटोमेटिक 3 है, और अगले में 5 बच्चा है तो इसका घनत्व इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें बच्चा की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, बढ़ गई। और इससे ज्यादा बढ़ गया किसमें, इसमें, तो ऑटोमेटिक इसमें घनत्व ज्यादा होगा। जब घनत्व ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो अब देखिए कि बच्चे की संख्या जब ज्यादा भीड़ होगा तो गर्मी भी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगा ना। तो कह सकते हैं कि जैसे जैसे इसमें काजू किशमिश बढ़ते गया इसका घनत्व बढ़ते गया। जब घनत्व बढ़ते गया तो ऑटोमेटिक इसका क्या होगा, तापमान भी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि तापमान भी इसका क्या हो गया, बढ़ते गया और घनत्व भी इसका बढ़ते गया। यानी कि कह सकते हैं कि पहले हमारा एक छोटा सा पिंड हुआ करता था, और किसी रहस्यमय कारण कहने का मतलब हमको तो पता है नहीं क्या था, तो कह सकते किसी रहस्यमय कारण के चलते क्या हुआ कि इस पिंड का जो होता है ना, एक छोटे से जो पिंड हुआ करता था, इसका क्या हुआ, समय के साथ इसका क्या हुआ, घनत्व बढ़ते गया, और उसके साथ साथ मेरा तापमान भी बढ़ते गया। एक समय ऐसा आ सकता है कि इस पिंड का जितना सहन शक्ति है उतना तो बर्दाश्त कर लिया, उससे ज्यादा अगर हो जाता तो ये पिंड क्या कर जाएगा, विस्फोट कर जाएगा। तो अब इसी तरह से समझे कि क्लासरूम में मान लीजिए हमको 50 मैक्सिमम 60 बच्चे का कैपेसिटी है, तो 60 बच्चे से ज्यादा हम इस क्लास में एडजस्ट कर नहीं सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि क्या हुआ कि पिंड का जितना सहन शक्ति था, इसमें जितना घनत्व उसमें लगातार घनत्व बढ़ते गया, क्योंकि काजू किशमिश बढ़ते गए, समय के साथ उसमें भर रहे। एक ऐसा समय आएगा कि अब काजू किशमिश लड्डू में जगह ही नहीं बचेगा, और जितना उसका कैपेसिटी था उतना उसने ऑब्जर्व कर लिया, उसका जितना सहन शक्ति था लड्डू का उसने सा लिया, और उसमें ज्यादा हो जाएगा तो लड्डू का हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो जब विस्फोट हुआ तो समझे, देखिए कि जब यहाँ पे विस्फोट हुआ था कि समय के साथ क्या हुआ, ये जो विस्फोट हुआ, ठीक है ना, मान लीजिए इस ऐसे करके ये पूरा ब्रह्मांड में क्या हुआ, फैल गया। तो ये जब विस्फोट किया तो इसी को हम लोग कहते हैं महाविस्फोट, जिसको हम लोग कहते हैं बिग बैंग। बिग बैंग कहते हैं, ठीक है ना, महाविस्फोट को क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले हमारा एक छोटा सा पिंड हुआ करता था, और उस छोटे से पिंड में किसी रहस्यमय कारण से उस पिंड का क्या हुआ, घनत्व जो है बढ़ते गया, और एक घनत्व जो है, घनत्व और तापमान क्या हुआ, समय के साथ क्या हुआ, बढ़ते गया। एक ऐसा समय आया कि उस पिंड का जितना सहन शक्ति था उसने उससे ज्यादा, अगर इसने टेम्परेचर इसमें आया, इसका घनत्व ज्यादा और बढ़ गया, तो इसका जितना सहन शक्ति था इसने सह लिया, उससे ज्यादा इसकी जब हो गई इस उसका घनत्व जब उससे ज्यादा हो गया, तो ये पिंड क्या कहते हैं, विस्फोट किया। तो क्या हो गया कि इसमें जितने भी सारे कण थे, यानी विस्फोट करने के बाद ये सारे कण इस तरह से चारों तरफ क्या हो गया, अंतरिक्ष में फैल गए, आपके सामने फैल गए, इसी को हमने बोला ब्रह्मांड, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे जो होता है, इस तरीके से ये पूरे ब्रह्मांड में क्या हो गया, आठों दिशाओं यानी कि ये चारों तरफ फैल गए। तो हुआ पहले क्या, कहानी समझिए। पहले हुआ क्या कि पहले हमारा एक छोटा सा पिंड हुआ करता था, उस पिंड में किसी रहस्यमय कारण के चलते क्या हुआ कि उस पिंड का घनत्व जो होता है बढ़ते गया, और उसके साथ साथ में क्या हुआ, उस पिंड का भी तापमान बढ़ते गया। समय के साथ जब उसका तापमान भी बढ़ रहा था, घनत्व भी बढ़ रहा था, तो एक ऐसा समय आया कि उस पिंड का जितना सहन शक्ति था, तो उससे ज्यादा अगर उसकी शक्ति हुई, ठीक है ना, उसका घनत्व ज्यादा हुआ उस पिंड का,
उसकी स्थिति से अगर उस पिंड का तापमान ज़्यादा हो गया या उसका घनत्व ज़्यादा हुआ तो वो पिंड हमारा क्या कर दिया, विस्फोट। और उसी विस्फोट को हमने नाम दिया महाविस्फोट, जिसको हमने कहा क्या कहते हैं इंग्लिश में बिग बैंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जब महाविस्फोट हुआ तो देखा क्या गया कि जितने भी काजू किशमिश उसमें भरे थे लड्डू में, वो सारा चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया, यानी कि अंतरिक्ष में दूर 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 सगरों क्या हो गया, फैल गया। क्यों फैला? क्योंकि काजू किशमिश जब उसमें टैट से भरा हुआ था लड्डू में, तो अब उसमें भरते गया वो टैट से पूरा भर गया। अब उससे ज्यादा हुआ तो जब एकाएक छूटता है तो पूरा छितरा जाता है ना, होता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि जब ये पिंड का तापमान बढ़ रहा था, घनत्व बढ़ रहा था, जब ये विस्फोट किया ना, तो जितने भी इसमें काजू किशमिश थे सारे एकदम चारों तरफ क्या हो गया, फैल गए। ये थे कण दूर 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 दूर, जहां तक गया वो सारा हमारा ब्रह्मांड है। और ऐसे ऐसे करीब 100 अरब, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करीब 100 अरब मेरा काजू किशमिश था, कह सकते हो। यानी एक छोटा सा लड्डू था, तो ये जब छोटा सा लड्डू जब मेरा बिखरा, टूटा, ये बटा, तो हमारा इसमें देखा क्या गया कि इस लड्डू में 100 अरब करीब हमारा काजू किशमिश भरा हुआ था। तो हम कह सकते हैं, इसी का आपने नाम सुना होगा, इसी को हम कहते हैं आकाश गंगा। आकाश गंगा किसको कहते थे कि जब हमारा ये विस्फोट किया तो ये जो काजू किशमिश पूरा ब्रह्मांड में फैला था, पूरा अंतरिक्ष में फैला था ना, तो इसी को हमने नाम दिया आकाश गंगा, ठीक है ना। यानी कि हम पढ़ेंगे कि तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो ये जो छोटे 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 कण जो है काजू किशमिश जो चारों तरफ फैला हुआ, इस पूरे छोटे जो कण के पूरे समूह को जो होता है हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। और ये पूरे ब्रह्मांड में जो है ऐसे आकाश गंगा कितने थे, 100 अरब आकाश गंगा। कितने थे? 100 अरब आकाश गंगा थे। अब सवाल आता है कि जब 100 अरब आकाश गंगा हमारा बना, ठीक है ना, तब किसी एक आकाश गंगा में हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। कहीं तो हम भाई साहब आ रहे हैं ब्रह्मांड के बारे में हम जान रहे हैं कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति चलिए हो रहा है, तो ब्रह्मांड में हम कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये भी सवाल आती है। तो पहले हमने क्या देखा कि पहले हमारा एक छोटा सा पिंड हुआ करता था, उसमें किसी रहस्यमय के कारण क्या हुआ, वो पिंड हमारा क्या, विस्फोट, और उसी विस्फोट का नाम दिया हमने क्या दिया, महाविस्फोट दिए। तो देखिए क्या कि ब्रह्मांड आकाश गंगा जो थी, मेरा वो आकाश गंगा जो टोटल थी कितना था, 100 अरब था। यानी कि ऐसे ऐसे आकाश गंगा जो हमारा ब्रह्मांड में था वो 100 अरब थी। अब हमारा सवाल आता है कि 100 अरब आकाश गंगा में किसी एक आकाश गंगा में हम लोग भी रहते होंगे, तो उस आकाश गंगा का जो नाम है, जैसे मान लीजिए हम लोग इस आकाश गंगा में रहते हैं, तो इसका जो नाम था वो हमारा नाम था मिल्की वे, मिल्की वे, ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए कि हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं, तो हम बोलेंगे मिल्की वे में रहते हैं, यानी कि मंदाकिनी में रहते हैं। तो अब समझना कि अगर बोले कि आकाश गंगा की टोटल संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि 100 अरब आकाश गंगा होती है। कितना होता है? 100 अरब आकाश गंगा होती है। और उस आकाश गंगा में हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग मिल्की वे में रहते हैं, यानी कि मंदाकिनी नाम के आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, ठीक है ना। बाकी के बारे में हम नहीं जानते, ठीक है ना, बाकी के बारे में हमको क्या लेना देना है, ये सब तो ठीक ब्रह्मांड में है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जिस आकाश गंगा में रहते हैं इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे मंदाकिनी, हमको पता कैसे चला कि मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं, किस वैज्ञानिक ने बताया, कैसे खोज हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, ये कहानी बाद में जानेंगे, ठीक है ना। और किसने किया ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ सुनिए और कहानी के माध्यम से हम बाकी आगे जानेंगे, पूरा आपको लिखाएंगे। बस अभी आपको खाली समझना क्या है नहीं है प्रोसेस, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि पहले के जमाने में मेरा छोटा सा पिंड हुआ करता था, और वो पिंड क्या हुआ कि किसी रहस्यमय कारण इसके चलते हमारा उस पिंड का क्या हुआ कि समय के साथ उसका घनत्व और तापमान बढ़ते गया। एक ऐसा समय आया कि उस पिंड का सहन शक्ति उतना वो सहन नहीं कर पाया, जिस कारण से वो पिंड हमारा चल दिया क्या, विस्फोट किया। और उसी विस्फोट का नाम हमने दिया क्या, महाविस्फोट दिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते होंगे, कभी कभी आपने घर में एक चीज देखा होगा कि अगर मान लीजिए घर में लड़ाई हो, ठीक है ना, तो लड़ाई होता है तो क्या होता है कि जिसका गलती है ओकरा बार बार रोज रोज आके बोलेगा कि तो ये गलती कही नहीं, तो ये कही नहीं, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, ऐसी करते करते 10 दिन 15 दिन आके बोलेगा। और वो बेचारा सुन रहा है, उसका जितना शक्ति
सहने का, वो 1 दिन सहा, 2 दिन सहा, 3 दिन सहा, 4 दिन सहा, 5 दिन सहा, और ऐसे ही में एक दिन गुस्सा में वो एकदम कर देगा विस्फोट, घर में हो जाएगा लड़ाई। क्या करेगा? वो शुरू हुआ जो कहानी उसका जो स्टार्ट होगा वो खत्म ही नहीं करेगा, कि तो रोज रोज एक ही बात बोलते बोलते एकदम परेशान कर दिया, ऐसे वैसे पूरा एकदम। तो वही चीज हुआ कि जब भी किसी भी पिंड पे हम जब दबाव देते हैं, तो जब उस पिंड पे दबाया जाता है तो उसकी जितना सहन शक्ति होती है वो उतना सहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अगर उस पिंड की सहन शक्ति से ज्यादा हो गई तो वो पिंड कर देगा विस्फोट। ठीक है ना? तो हम विस्फोट क्या बोलेंगे कि किसी भी वस्तु का जितना उसकी सहन शक्ति है अगर उतना ही हम उसमें दबाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी क्षमता से ज्यादा हो गई तो वो पिन ऑटोमेटिक कर देगा विस्फोट। जैसे में मान लेते चना को लेते तो कभी दबाते हैं तो क्या देखते हैं कि चना को दाबे तो उसका छिलका रह जाता है, चना गायब हो जाता है। तो होता है ना, तो क्या होता है, उसमें हमने दबाव डाला, अगर आवश्यकता से ज्यादा डाला तो विस्फोट कर गया, वो बेचारा गायब हो गया आपके हाथ में, खाली। तो वही चीज होता है। तो जब ये विस्फोट किया तो विस्फोट करने के बाद जितने भी इसमें इस लड्डू में काजू किशमिश था, यानी कि ये छोटे पिन थे, ये सारे पिन का टुकड़ा जो होता है ना पूरे चारों तरफ क्या हो गया, फैल गए। फैलने के बाद क्या हुआ कि ये जो चारों तरफ फैला इसी का नाम दिया गया आकाश गंगा। ठीक है ना? यानी कि ब्रह्मांड में जो चारों तरफ ये फैल गया उसी का हमने नाम क्या दिया उसको हमने नाम दिया पूरा आकाश गंगा नाम दिया। अब इस आकाश गंगा देखा गया कि इसमें कितने आकाश गंगा थे ऐसे चारों तरफ, तो मेरा 100 अरब आकाश गंगा था। ठीक है ना? कितना आकाश गंगा था? 100 अरब था। तो अगर आपसे पूछे कि कुल आकाश गंगाओं की संख्या कितनी होती है तो बताना 100 अरब होती है। अब जब आकाश गंगा हमारा पता चला कि 100 अरब है, तो अब किसी एक आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं। ठीक है ना? तो अब क्या बताया गया कि किसी एक आकाश गंगा में हम लोग रहते हैं, तो उस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी कहते हैं। ठीक है ना? अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं मंदाकिनी को जूम करेंगे, देखेंगे मंदाकिनी में क्या होती है नहीं होती है। ठीक है ना? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये मेरा मंदाकिनी, ठीक है ना, दिख रहा है। जैसे मान लीजिए ये मेरा मंदाकिनी है, ठीक है, ये मेरा क्या है, मिल्की वे, मिल्की वे, जिसको हमने हिंदी में बोला मंदाकिनी। अब इस मंदाकिनी को अगर हम लोग जूम करते हैं, ठीक है ना, तो देखा क्या गया, देखा ये गया मंदाकिनी को अगर हम जूम करेंगे तो आपने जाना होगा, इसके बारे में नाम सुना होगा, ऐसी ऐसी होती थी। आप बता सकते हैं कि मंदाकिनी को जब हमने जूम किया माइक्रोस्कोप के द्वारा, हमने जब जूम किया तो हमने क्या पाया कि मंदाकिनी जो है, मिल्की वे जो है, जिसको हमने बोला हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाशगंगा को जब हमने जूम किया तो हमने देखा क्या, ऐसी ऐसी ये संरचना पाई जा रही थी, और ऐसी संरचना वास्तव में पाया नहीं जा रही, जिसको हम लोग नाम इसका क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है ना? तो तारा जो आप जानते हैं कि तारा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसका फिगर ऐसा होता है, लेकिन वर्तमान में मिल्की वे को जब जूम किया गया तो हम इसको जो तारा कह रहे हैं ना, ये तारा तो नाम इसका ठीक है, लेकिन इसका ऐसा फिगर नहीं होता है वर्तमान में। इसका जो फिगर देखा गया वो गोल देखा गया। ठीक है ना? तारा कैसा होती है, तारा का जो आकार होती है वो वर्तमान में हमारा वास्तव में जो होता है ये गोल होता था, ऐसे होता था मेरा तारा। अब किसी का नाम होता है, ये भी मत समझ लीजिएगा कि उसके नाम के बारे में चर्चा करें। तो तारा को क्या देखा गया कि तारा जो है मेरा मिल्की वे में देखा गया कि मेरा तारा कैसा होता था, गोल होता था, ऐसी ऐसी उसकी संरचना होती थी, किसकी, तारा की होती थी। और करीब कह सकते हो कि मंदाकिनी में करीब ऐसी ऐसी जो संरचना है वो 100 अरब ऐसी ऐसे तारा पाई जाती है। किसमें, मंदाकिनी में। तारा को हम सूर्य भी कह सकते हैं, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी ऐसी मंदाकिनी में 100 अरब हमारा क्या दिख रहा था, सूर्य दिख रहा था। किसमें, जब हमने मंदाकिनी को, मिल्की वे को जब हमने जूम किया तो जूम करने के बाद हमको पता क्या चला कि जब हमने जूम किया तो हमारा जो तारा होती थी वो तारा हमारा कैसा होता था, गोल 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 हुआ करता था। ठीक है ना? किसमें, मंदाकिनी को जब हमने जूम किया। तो और बाकी सब आकाश गंगा में क्या होगा, और भी बाकी सब आकाश गंगा में सेम यही चीज है। ठीक है ना? सारे आकाश गंगा को अगर हम जूम करेंगे तो सारे आकाश गंगा में हमारा 100 अरब तारे ही पाए जाएंगे, और जो तारे की स्ट्रक्चर्स होती है
कैसा होता है, गोलाकार होता था। वास्तव में ऐसा फिगर होता था, ये जो गोल वाला दिख रहा है ना, वास्तव में ऐसा होता है, ये स्टार ऐसे नहीं होता था, ठीक है ना। आप ये मत कहिएगा, यानी कि कहिएगा तारा का जो वास्तव में जो फिगर होता है वो कैसा होता था, गोलाकार। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जितने भी, यानी कि ये 100 अरब आकाशगंगा है, उन सारे 100 अरब आकाशगंगा में देखेंगे, अगर सारे 100 अरब आकाशगंगा को हम जूम करके देखेंगे तो ऐसी संरचना सारे आकाशगंगा में देखने को मिलेगा। यानी कि सारे आकाशगंगा में 100 अरब सूर्य हमको देखने को मिलेगा, यानी कि एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे, यानी कि 100 अरब हमारा क्या होता है, सूर्य पाया जाता है। क्लियर है ना। तो आप पहले क्या बोलिएगा कि हम पहले बोलेंगे कि हमारा टोटल आकाशगंगा की संख्या 100 अरब है, ठीक है ना। आकाशगंगा की टोटल संख्या कितनी है, 100 अरब है। और प्रत्येक आकाशगंगा में, यानी कि प्रत्येक आकाशगंगा कहने का मतलब कि अगर एक आकाशगंगा की हम चर्चा करेंगे तो उसमें 100 अरब होगा तारा। तो उसी तरह से कह सकते हैं कि जितने भी आकाशगंगा है, यानी कि 100 अरब आकाशगंगा जो है, सारे 100 अरब आकाशगंगा में मेरा कितने तारा हुआ करते थे, 100 अरब। हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारा, यानी कि सूर्य हुआ करते हैं। क्लियर है ना। तो अब क्या बताइएगा कि जैसे हमने मंदाकिनी को जूम किया, मिल्की वे को हमने जूम किया, तो हमने पाया कि उसमें क्या होते थे कि 100 अरब जो होते थे गोलाकार, क्या होते थे, गोलाकार तारे पाए जाते थे। 100 अरब गोलाकार इस रचना में होती थी, ठीक है ना। और इसको हम तारा को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, सूर्य भी कहते हैं। ये क्लियर हुआ ना। अब समझिएगा, इतना एक बार रिवीजन करके फिर आगे बढ़ते। देखिए पहले वो क्या करता था कि पहले हमारा एक छोटा सा पिंड हुआ करता था। उस पिंड में किसी भी रहस्यमय कारण के चलते, यानी कि रहस्यमय कहने का मतलब कि हमको तो पता है नहीं, हम तो देखे हैं, वास्तव में है नहीं। तो कहने का मतलब किसी भी रहस्यमय, यानी कि कोई भी कारण होगा, तो वो किसी भी कारण के चलते वो छोटा सा जो पिंड था ना, उसका, उस पिंड का क्या हो रहा था कि किसी भी रहस्यमय कारण के चलते उसका घनत्व क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और उसके साथ साथ में जब घनत्व बढ़ रहा था तो उसके साथ साथ में उसकी तापमान भी बढ़ रही थी, जिसके कारण उस पिंड का सहन शक्ति जो था, जितना उसकी सहन शक्ति था उतना उसने सहा, लेकिन उसकी सहन शक्ति से जब ज्यादा हो गई उस पिंड का घनत्व जब बढ़ गया, तो वह पिंड हमारा कर दिया विस्फोट। और उसी विस्फोट का नाम हमने लिखा महाविस्फोट कहते हैं, जिसको बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और महाविस्फोट जब हमारा हुआ था तो देखा क्या गया कि ये छोटे से जो पिंड थे, इस छोटे से पिंड का सारे जो टुकड़े, यानी छोटे छोटे जो टुकड़े थे, वो चारों तरफ फैल गए, ठीक है ना। और ये छोटे छोटे टुकड़े जहां तक ये अंतरिक्ष में फैले, वहां तक का हिस्सा को हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड, ठीक है ना। तो यानी कि ये चारों तरफ ऐसे फैल गए, और ये जो चारों तरफ छोटे 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 जो इस छोटे से पिंड का जो टुकड़ा था, छोटे छोटे हिस्से में जो बटे थे, इन सारे छोटे से हिस्सों को हम लोग क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और करीब जब हम कह सकते हैं कि करीब लगभग जो होता है ना, ऐसे छोटे छोटे कण जो है करीब 100 अरब आकाशगंगा क्या थी, ब्रह्मांड में फैली, अंतरिक्ष में चारों तरफ फैली 100 अरब, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर ये देखा गया कि चलिए 100 अरब आकाशगंगा तो था मेरा, तो लेकिन किसी 100 अरब आकाशगंगा में कहीं एक जगह हम लोग भी रहते हैं। तो उस आकाशगंगा का नाम था मिल्की वे, मंदाकिनी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो हुआ क्या, फिर हमने मंदाकिनी को हमने जूम किया, देखा भाई साहब मंदाकिनी में क्या होता है। तो मंदाकिनी में हमने जूम किया तो हमने पाया कि उसमें तारे पाए जाते हैं, यानी कि सूर्य पाए जाते हैं। उसकी जो टोटल संख्या वो करीब कितना है, 100 अरब था। तो हर एक आकाशगंगा में, जितने भी आकाशगंगा है, 100 अरब आकाशगंगा है, तो हर एक आकाशगंगा में, प्रत्येक आकाशगंगा में हमारा 100 अरब सूर्य यानी कि तारे पाए जाएंगे। अगर इस आकाशगंगा की भी हम चर्चा करेंगे, इसको भी जूम करेंगे, तो 100 अरब तारे यानी कि सूर्य पाया जाएगा हर एक आकाशगंगा का, वही काम है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा आकाशगंगा की जो टोटल संख्या होती है वो 100 अरब आकाशगंगा होती है। और जब हमने आकाशगंगा को जूम हमने किया तो हमने पाया क्या कि हर एक आकाशगंगा में हमारा, जितनी भी आकाशगंगा 100 अरब आकाशगंगा है, तो सारे 100 अरब आकाशगंगा में 100 अरब तारे यानी कि सूर्य पाए जाते हैं। ये क्लियर हुआ ना, यहाँ तक कहानी समाप्त। अब उसके बाद सोचिए कि जब मेरा ये क्या हुआ, विस्फोट हुआ, ठीक है ना, छोटा सा जो ये पिंड था, जब मेरा ये विस्फोट किया होगा तो भाई साहब अपने साथ तो टाइम को भी लाया होगा। कहने का मतलब कि जब इसका विस्फोट हुआ तो अपने साथ कुछ तो इसका उत्पत्ति किया होगा, कुछ तो इसका निर्माण हुआ होगा। तो अब क्या निर्माण हुआ इसके कहानी में, अब समझेंगे, इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद।
अब चलिए समझते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर। देखिएगा अब हम लोग समझेंगे कि ये मेरा जब ब्रह्मांड था, ठीक है ना, ये एक मेरा छोटा सा पिंड था। इस पिंड का हमने नाम इसमें क्या हुआ था कि इसका समय के साथ हमारा घनत्व भी बढ़ रहा था और इसका तापमान भी बढ़ रहा था, ठीक है ना। तापमान भी बढ़ते जा रहा था, तीर का मतलब इसका मतलब ये बढ़ रहा है, ठीक है ना। और इस पे क्या हो गया कि दबाव बढ़ते गया, दबाव बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था, ये मेरा कर दिया था विस्फोट किया था, है ना। इसी विस्फोट का हमने नाम दिया महाविस्फोट। जब ये महाविस्फोट हुआ था यानी कि बिग बैंग हुआ था, बिग बैंग किया था इसका नाम है। तो ये जब विस्फोट हुआ था तो हमने देखा कि ब्रह्मांड में ऐसे जो होता है बहुत सारे छोटे 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 कण जो होते हैं वो चारों तरफ मेरा फैला हुआ था, ठीक है ना, अंतरिक्ष में सारों। तो जब ये विस्फोट किया था तो इसने किसका किसका निर्माण किया, किसकी किसकी उत्पत्ति किया, अब हम लोग इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो पहली चीजें, जब इसने विस्फोट किया तो सबसे पहले अपने साथ लेके आया समय। किसको लेके आया, समय। दूसरी चीजें इसने लेके आया अपने साथ स्पेस। स्पेस कहने का मतलब अंतरिक्ष। दूसरा में इसने क्या लाया, अंतरिक्ष। और तीसरा में अपने साथ इसने लेके आया, तीसरा अपने इसके साथ अपने लेके आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारा एक न्यूट्रॉन को लेके आया। अब समझिएगा, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले समझिएगा, ठीक है ना। यानी कि जब ये छोटा सा पिंड जब हमारा विस्फोट किया था तो उस समय मेरा किसका किसका उत्पत्ति हुआ था, तो ये 5 चीजों का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। जब मेरा ब्रह्मांड यहाँ विस्फोट किया था तो 5 चीजों का निर्माण हुआ। सबसे पहला क्या आया अपने अस्तित्व में, तो जब ये विस्फोट किया था तो सबसे पहले अपने अस्तित्व में एक आया समय। दूसरा आया स्पेस, स्पेस कहने का मतलब जिसको अंतरिक्ष कहते हैं। तीसरा मेरा आया इलेक्ट्रॉन, चौथा मेरा आया प्रोटॉन और पांचवा आया मेरा न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पहले समय आया। तो अब देखिए कि जब इस विस्फोट ये किया था तो जब ये विस्फोट किया था तो इसके पहले की हम लोग कहानी जानते हैं। आप समझिएगा यहाँ पे कि जब मेरा ये विस्फोट किया था तो अपने अस्तित्व में सबसे पहले समय लाया। ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इसके पहले हम लोग नहीं जानते, पहले इसके क्या घटना है हमको पता है नहीं है, लेकिन वास्तव में हम पढ़ाई स्टार्ट करते जो ब्रह्मांड के बारे में स्टार्ट करते वहीं से यहीं से करते स्टार्ट। यानी कि कहाँ से कि जब एक छोटा सा पिंड हुआ विस्फोट हुआ उसके बाद ही ना हम लोग पढ़ाई को स्टार्ट करते। अच्छा ये विस्फोट हुआ उसके बाद हमारा ये बना, फिर हम लोग अपने अस्तित्व में ऐसे आए तब हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि अपने अस्तित्व में तब ये सब आया, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग जानते थे कि छोटे से पिंड के बाद क्या हो रहा है नहीं हो रहा था, ये चीज हम तो नहीं जानते। तो इसलिए हमने बोला कि ये जब छोटा सा पिंड जब विस्फोट किया था तो अपने अस्तित्व में सबसे पहले मेरा समय आया था। इसके बाद ही ना हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद ही ना हम कुछ किसी भी चीज के बारे में जान रहे हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि सबसे पहले जो है मेरा अपने अस्तित्व में सबसे पहले समय आया। समय आने के बाद दूसरा मेरा स्पेस आया यानी कि अंतरिक्ष आया और अपने साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये क्लियर है ना। अब उसके बाद जब ये विस्फोट किया तो विस्फोट करने के बाद क्या हुआ कि ये कौन सी गैस सबसे पहले हमारा पृथ्वी पे आई, ठीक है ना। पृथ्वी पे ये हमारा सबसे कौन सी गैस पहले आया इसके बारे में भी जानते हैं। थोड़ा आप यहाँ पे समझना, ठीक है ना। पहले देखिएगा एक एग्जांपल की तरह से, जैसे मान लिया जाए कि जब मेरा सॉलिड कैसे बनता है कि जैसे किसी भी पदार्थ को लेते हैं तो पदार्थ में अगर कण पास पास होते हैं तो उस पदार्थ क्या होता है वो ज्यादा कठोर होता है, ठीक है ना। और जैसे मान लिया जाए ये पदार्थ लिए इसमें कण थोड़ा थोड़ा दूर है और इसमें कण जो है बहुत ज्यादा दूर है। तो हम ठोस किसको कहते हैं कि जब ठोस का कण जो होता है ना वो पास पास होता है, ठीक है ना। सॉलिड का कण क्या होता है पास पास होता है
ठोस के बाद मेरा एक द्रव होता है जो लिक्विड होता है, ये थोड़ा दूर होते हैं, ज्यादा दूर इसमें कण होते नहीं, तो थोड़ा दूर होता है। और लेकिन अगर हम देखें गैस की, तो गैस की जो कण होती है वो बहुत दूर दूर होती है, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि अब यह जो मेरा ब्रह्मांड था, तो वास्तव में इनके जो कण थे ये पास पास नहीं थे बल्कि बहुत दूर दूर थे। तो ये दूर दूर था, तो किसके कारण दूर था और इसमें कौन सी गैस सबसे पहले अपने अस्तित्व में आया, यानी कि जब ये विस्फोट किया था छोटा सा पिंड, तो वो कौन सी गैस की उत्पत्ति किया था, ठीक है ना। तो जब मेरा ब्रह्मांड बना, यानी कि जब मेरा छोटा सा पिंड का यहाँ पे विस्फोट हुआ था, तो कौन सी गैस आया था, तो सबसे पहले मेरा आया था हाइड्रोजन, ठीक है ना। कौन सा गैस आया था मेरा, हाइड्रोजन आया था। और जो कि पृथ्वी पे भी सबसे प्राकृतिक वाला गैस जो है वो मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना, सबसे पहले यही आया था धरती पे भी। और अंतरिक्ष में भी अभी जाइएगा तो हाइड्रोजन गैस ही पाया जाएगा। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि ये जब छोटा सा जब पिंड हमारा विस्फोट किया था ना, तो अपने अस्तित्व में सबसे पहले हमारा कौन सी गैस आई, तो हाइड्रोजन आया। और कैसे आई थी, तो गैसीय अवस्था में आया था, ठीक है ना। अगर पूछेगा कि अपने अस्तित्व में सबसे पहले जो होता है कौन से पदार्थ आई थी और वो किस अवस्था में आई थी, तो सबसे पहले अपने अस्तित्व में जो पदार्थ आई थी वो गैसीय अवस्था में आई थी। और वो कौन सा कौन सी गैसीय पदार्थ था, तो मेरा हाइड्रोजन था, ठीक है ना। तो हम ठोस के डिफिनेशन या द्रव का या गैस का ये जानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में सॉलिड, लिक्विड और हम लोग इसको गैस कहते हैं, ठीक है ना। तो ठोस के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस कठोर होता है, ठीक है ना। और जो द्रव होते हैं ना, तो द्रव के जो कण होते हैं वो थोड़ा थोड़ा दूर होता है। जैसे आप सुने होंगे पानी, पानी कैसे होता है, पानी चलता है ना, तो पानी कैसे चलता है, पानी को जब हम गिराते हैं ना तो स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, परत दर परत अपना क्या होता है आगे बढ़ता है। कभी देखा है कि पानी एक तेजी से जाता है, नहीं। जब आप पानी को कभी गिराएंगे तो एक चीज देखिएगा कि पानी हल्का गिरने के बाद इतना दूर जाएगा, फिर उसमें हल्का पानी दीजिएगा, फिर उसी पे स्लाइड करके और आगे जाएगा। तो पानी आगे जो बढ़ता है ना, पानी के ऊपर ऊपर यानी कि वो स्लाइड करता है, ठीक है ना। तो जैसे आप पानी यहाँ से गिराएंगे तो पानी यहाँ के रुक जाएगा, फिर यहाँ से अगर गिराएंगे फिर हल्का आगे जाके रुकेगा। तो यानी कि परत दर परत क्या होता है ना, ये धीरे धीरे स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर, क्या करता है स्लाइड करता है, कौन, द्रव। और गैस में क्या होता है ना कि गैस के जो कण होते हैं ना वो काफी दूर दूर होते हैं, ठीक है ना। तो ये गैस का कण क्या होता है, दूर दूर होते हैं। तो अब हमने देखा कि जब ये मेरा विस्फोट किया था छोटा सा पिंड, तो इसके जो कण है वो काफी ज्यादा दूर दूर थे, ठीक है ना, नजदीक नहीं थे, काफी ज्यादा दूर दूर थे। तो अब ये जो जब ये ये जो कण था ये दूर दूर था, तो हम कह सकते हैं कि अपने अस्तित्व में जो सबसे पहला जो पदार्थ आया था वो आया था गैसीय अवस्था, ठीक है ना। यानी कि जब हमारा विस्फोट किया था तो ब्रह्मांड जब बना, तो हमारा सबसे पहले कौन सा पदार्थ आया था और किस अवस्था में आया था, तो पदार्थ मेरा आया था गैसीय अवस्था में, और उस गैस का नाम था मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने अस्तित्व में क्या आया, हाइड्रोजन आया। और उसके साथ में 5 चीजें का निर्माण हुआ था, 5 चीजों की उत्पत्ति हुई जब विस्फोट किया था, समय, स्पेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। स्पेस कहने का मतलब जिसको हम लोग अंतरिक्ष कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में ये कैसे आया, क्या हुआ नहीं हुआ, इस हाइड्रोजन गैस के बारे में अब हम लोग बात कल डिटेल में इसका चर्चा करेंगे, ठीक है ना। या हाइड्रोजन के बारे में क्या हुआ, हम कैसे जाने यही आया, तो इसके बारे में कल की क्लासेस में पूरा समझेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से आज समझ में आया, क्लियर है ना। इतना समझने में किसी को दिक्कत, एक बार फिर से पूरा का पूरा समझते हैं, 2 मिनट लगेगी कहानी। पहले हमने देखा कि पहले के जमाने में मेरा एक छोटा सा पिंड हुआ करता था, और उस पिंड जो है किसी भी रहस्यमय कारण से क्या हुआ कि उस पिंड का जो है तापमान और घनत्व क्या हुआ, समय के साथ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक ऐसा समय आया कि उस पिंड का घनत्व जो होता है उसकी सहन शक्ति से ज्यादा हो गई, जिस कारण से वह पिंड क्या कर दिया, विस्फोट किया। और उस विस्फोट का हमने नाम दिया महाविस्फोट, जिसको हमने बोला बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और जब महाविस्फोट हुआ तो उस पिंड के जो होते हैं छोटे 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 भागों में उसने क्या किया, चारों तरफ फैल गए, और इसी का नाम हमने दिया था ब्रह्मांड। जब ये छोटे छोटे कण जो होते चारों तरफ फैले थे, करीब ऐसे छोटे छोटे कण 100 अरब जो होता है, 100 अरब जो होता कण ऐसे करीब फैले हुए थे। और इसी 100 अरब कण को हमने इसी 100 अरब कण को हमने बोला था आकाशगंगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है ब्रह्मांड में जो है 100 अरब हमारा आकाशगंगा होती थी। और उस आकाशगंगा में एक आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं, उस आकाशगंगा का नाम था मंदाकिनी, जिसको हमने बोला इंग्लिश में मिल्की वे क्या था।
जब मिल्की वे को जूम किया गया तो देखा क्या गया कि मिल्की वे में जो होता है तारे पाए जाते थे। तारे की जो वास्तव में संरचना होती थी कैसा होता था, गोलाकार होता था। और करीब हमारा 100 अरब उसमें तारा यानी कि 100 अरब हमारा सूर्य पाया जाता है किसमें, मिल्की वे में। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जितनी भी आकाशगंगा है यानी कि 100 अरब जो आकाशगंगा है, हर एक आकाशगंगा में हमारा 100 अरब हमारा क्या होता था, सूर्य यानी कि तारे पाए जाते हैं। इतना क्लियर है। अब उसके बाद फिर क्या देखा गया कि जब हमारा ये जो छोटा सा जब ये पिंड था, तो जब ये हमारा विस्फोट किया गया तो विस्फोट हुआ तो वो अपने साथ क्या क्या उत्पत्ति किया था, ठीक है ना। जब वो पिंड विस्फोट किया था तो उसमें क्या क्या चीज़ों का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहले हमारा उसमें समय का निर्माण हुआ, दूसरा स्पेस कहने का मतलब अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, तीसरा मेरा इलेक्ट्रॉन का निर्माण हुआ, चौथा प्रोटॉन और पांचवा मेरा न्यूट्रॉन का हुआ। फिर उसके बाद वो जब विस्फोट किया था तो अपने साथ अपनी अवस्था में क्या लेके आया था, तो अपनी अवस्था में एक गैसीय एक पदार्थ को लेकर आया था। वो पदार्थ जो था मेरा गैसीय अवस्था में था और जो कि उसका नाम क्या था, हाइड्रोजन था। वो अपने साथ हाइड्रोजन को उत्पत्ति किया था, उसका निर्माण किया था। ये क्लियर है ना। अब इसके बारे में कल जानेंगे। चलिए, थैंक यू। आई हैव अ ग्रेट नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।